आपकी बॉडी में ये सारे टैटूज का कोई पर्पस? एवरी टैटू लाइक दिस हैज अ स्टोरी, सो इट हैज स्टोरी। आई हैव बीन सेव्ड मेनी टाइम्स बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा। मैं भगवान शंकर में मानता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ जो आप मानने लग गए? आप जितने दूर बैठे हो, मेरे ऊपर 30 राउंड फायर हुए थे। मेरे को एक भी गोली नहीं लगी। ये कैसे? वी हैड क्लियर कट इंफॉर्मेशन ऑफ 2 guys इन हाउस। आई वेंट टू सर्च दैट हाउस। मैं और मेरा बडी अंदर सर्च कर रहे थे, तो मेरे पीछे में कैसा लगा somebody is standing. So I saw a guy with AK-56 pointing at me and he just opened up. तो मेरा बैग था, तो बिकॉज मेरा वेपन स्लिंग में था और मैं उसको फायर करता भी, तो मैंने इधर से फायर किया पर मेरी गोलियां ऊपर लगी. Okay, but maybe he got distracted or I was lucky. And then the next moment I jumped out of the window, had a fall for 8-10 feet. उसने 2 ग्रेनेड लॉब किए मेरे को, पांव पे स्प्लिंटर्स लगे एंड जो ग्रेनेड के फटने के होते मेरे बडी को लगे. हम लोग नीचे गिरे, फिर हमने उसको एंगेज करना शुरू किया. एक टेररिस्ट ने मारने की कोशिश की, हमने उसको उधर ही न्यूट्रलाइज कर दिया. सेकंड उतनी देर में जब कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो गया था, तो हमारी रीइंफोर्समेंट्स आ गई. दैट्स हाउ आई गॉट सिक. हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन देव के देव महादेव वीडियो, शॉर्ट वीडियोस वगैरह सब कुछ मिला के. सो इसके पहले भी किया है, आप लोगों ने पसंद किया है उस वीडियोस को, तो और एक वीडियो इस पे भी अच्छा रिस्पॉन्स जरूर देना. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. चमत्कार तो फिर विज्ञान का कमाल. ये तो वो मिरर के वजह से है ना, ये मिरर है शायद. का साइज 50 फुट था और उसका वजन जो भी रहा हो, उस शरीर का साइज क्या होता होगा जो उस वासुकी को अपने गले में धारण कर लेता है. क्या उनका क्या शक्ति होगी और उनका क्या हाई पर्सनालिटी होगी कि 50 बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन पे उनके गर्दन में टिक जाता. 50 फुट के सांप को आप गोल गोल करके भी कुंडली बना के बैठेंगे तो आप सोचिए उसको कितनी जगह चाहिए. तो सोचिए कंधे का साइज क्या होगा, तो फिर शिव का साइज क्या होगा. आप सोचिए कि शिव बियॉन्ड इमेजिनेशन नंदी, तो वासुकी से बड़े शिव, और शिव का वजन जो उठा लेता नंदी बैठ जाते होंगे और वो दौड़ जाते. ब्रह्मा जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान विष्णु ने कहा होगा. भगवान विष्णु उतना ही देंगे जितना तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा, पर भोलेनाथ उतना देंगे ना तो वो ब्रह्मा जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो विष्णु जी का लिखा हुआ देखते हैं, ना वो भाग्य का लिखा हुआ देखते हैं. वो तो केवल इतना देखते हैं कि मेरे दरवाजे पर आया है और मुझे देना है. भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला. रावण किसका चेला? भोले बाबा का. भूत प्रीत किसके साथी? भोले बाबा के. बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया. अब बताओ ऐसा कौन देवता देखो तुम? नहीं. ओ ਕਾਲ ਆ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਅਕਾਲ ਆ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ. महाकाल शिव जी भी कहते हैं. महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का कीमत महतिव. आ जाओ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਚੁਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ. ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿਤ ਸਦਾ शिव, ਸਦਾ शिव ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਆ. ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਆ. शिवम ज्ञान, शिव ही ज्ञान है. हाँ, ज्ञान ही शिव है. शिव है. जैसे आप भोले बाबा की जब पूजा करते हैं ना, तो वो आपको ना जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको देते हैं. हाँ. तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न होने वाले देवाधिदेव महादेव, हाँ. वो कोई स्वीकार नहीं करता, वो महादेव स्वीकार करके वो पद दे देते हैं जो दुर्लभ है. देखो शिव जी का एक अलग रंग रूप है, कलर है, भाव है, अलग तरह का उनका चलन है. सबसे ज्यादा मैं ध्यान करता हूँ भोले बाबा का. बोले हाँ. इसके लिए एक मंत्र है जिसका मैं काफी जाप करती हूँ, जो मेरा मेन मंत्र, दैट इज ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. देवताओं के काम के लिए जहर पीना पड़ता है, तब हाँ. महादेव बन पाता है. ये जो परिवार के मंगल के लिए भूखे रह जाने की शक्ति है,
ये भारतीय समाज का शिव तत्व है। हाँ, गौर चंद्रशेखर आपके टैटूज रति- बताते हैं कि आप महादेव के तो भक्त हो। जितना आप मेरे पास बैठे हो, मेरे पास 30 बुलेट्स फायर की थी टेररिस्ट ने, मुझे एक भी नहीं लगी। जब इंसान मौत और जिंदगी के बिल्कुल पास से निकल जाता है, उसका भगवान में विश्वास बढ़ जाता है। और जिसको देखना है, जो वैसे वाले क्वेश्चंस भी करते हैं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, मैंने क्योंकि वो लाइफ देखी हुई है, मेरी जान बची हुई है, तो मेरे को मालूम है कि मेरे पेरेंट्स ने तो बचाई नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स ने भी नहीं बचाई थी, मेरे कजन्स ने भी नहीं बचाई थी, मेरे भाई ने भी नहीं बचाई थी। तो किसी कोई ग्रेटर गुड तो रहा होगा, कहीं कुछ होगा, कोई पावर होगी। मैं सो आई बिलीव इन गॉड। मेरे को वर्ल्ड से क्या कोई विश्वास करता है नहीं करता है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूजा करता हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। एक ऐसा दरबार हम आपको बता दें जो 24/7 हावर्स खुला रहता है। कौन कौन जानना चाहता? कभी बंद नहीं, कभी टाइम टेबल नहीं। एक दरबार बताते हैं, सुनो। बागेश्वर धाम तो फिक्स है, 11 बजे रात के बाद महाराज नहीं मिलेंगे। 10 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। पर एक दरबार और सुनो। तुम भभूति लगाए हो, माला पहने हो, मुंड माला पहने हो, खाओ ना हो, पियो ना हो, नहाओ ना हो, धो ना हो, आप पवित्र हो, गंगा जल लिए हो या गंदा नाले का पानी लिए हो, गाली बकते हो, चाहे सही बोलते हो, असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। 12 बजे भी तुमने घंटा बजा दिया, कह दिया हर हर महादेव। अगर पम पम लहरी। वो विजुअल्स। कुछ देखा आपने? कैलाश पर्वत पर भगवान कुछ शिव देखा? पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट से पिक्चर क्लिक करी थी और उस पिक्चर में कैलाश के ऊपर भगवान शिव का चेहरा बना दिखाई दिया था। कैलाश इज नोन एज द स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ से नॉर्थ पोल इज 6,666 किलोमीटर्स अवे एंड एग्जैक्टली डबल दिस डिस्टेंस इन द साउथ पोल व्हिच इज 13,332 किलोमीटर्स अवे। कैलाश के सेंट्रल एक्सिस को स्पिरिचुअल एक्सिस और एक्सिस मुंडी कहा जाता है और रामायणा में भी इस एक्सिस के एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाइड है। साइंटिफिकली कैसे भी आप बोलो, मैं खुद भी महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि इतने मतलब क्या बोलते हैं, एक फील होता है जब आप उनका नाम लेते हो, एक प्रेजेंस फील होती है, एक ब्लेसिंग फील होती है। अभी मेरे को सबसे ज्यादा गूज़बम्प देने वाला क्लिप वो वाला था जहाँ पे 30 बुलेट्स की बात की थी उन्होंने, एंड इज लाइक मुझे सेव किया तो सिर्फ महादेव ने। तो जो ऐसे कुछ क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आ चुके होते हैं ना, उनका ऑटोमेटिकली भगवान पे विश्वास ज्यादा हो जाता है। मुझे तो नॉर्मली भी है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड, ऑलवेज। आप एवरीडे उठो, इतने सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं इर्द गिर्द, इतनी सारी चीजें हो रही है अपने इर्द गिर्द, एंड हम फिर भी बहुत लकी है क्योंकि वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। हम लोग इतने शेल में है अभी भी, ये इतनी कमी नहीं दुनिया है जिसको हमने अभी तक देखा ही नहीं और कभी महसूस भी नहीं किया। व्हाई? बिकॉज ही इज प्रोटेक्टिंग अस। ये मैं हमेशा ऐसे फील करती हूँ, हमेशा से। एंड मेरे को हमेशा से ऐसा लगता है कि मेरे पापा जब छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी, तो तब से मैंने एक ही मान लिया कि ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। जो होगा मेरे साथ ये इनके ब्लेसिंग्स के वजह से होगा, जो भी होगा मेरे साथ बुरा होने वाला है तो ये खुद मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, बिकॉज पापा उनके पास है, वो मेरी प्रोटेक्शन करेंगे अभी, बिकॉज वो मेरे रोल प्ले करेंगे अभी, वो पापा का मेरे लाइफ में। तो यस, तो इसलिए मुझे वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फील होती है, मुझे हमेशा प्रेजेंस फील होता है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वी आर प्रोटेक्टेड, मी एंड माई फैमिली आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ हिम। आपको कैसे लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा